ओम साई राम। सुखी, संपन्न और आनंददायी जीवन जीने की राह यानी भगवान श्री साई बाबा का श्री साई सच्चरित, ये पवित्र पावन ग्रंथ। आइए अध्यात्म मार्ग पर चलिए पवार काका के साथ आनंद लेते हैं श्री साई सच्चरित के भावानुवाद का। ओम साई राम। ओम साई राम। भावानुवाद श्री साई सच्चरित इस धारावाहिक श्रृंखला के अंतर्गत साई बाबा की अमृतवाणी इस YouTube चैनल से मैं पवार काका और हमारी सब टीम, जिसमें आनंद कोटी है, ऐश्वर्या वर्मा है, वैभव देवकर है, ये सब हमारी टेक्निकल टीम बहुत मेहनत लेती है ये एपिसोड आप तक पहुंचाने के लिए। चलिए शुरू कर देते हैं। अध्याय 8 वो भी 41 से नरदेह की महती, इसका अध्ययन हम कर रहे हैं अभी। महद भाग्य के उदय से, उपार्जित पुण्य संचय से, मिला नरदेह योग से फल साध लीजिए प्रत्येक। पूर्व जन्मों के पूर्व संचय के भाग्य से कुछ पूर्व सुकृत हमने किया होगा, इसीलिए हमारा जन्म मनुष्य देह के रूप में आया है। हम मनुष्य देह के रूप में अवतरित हुए हैं, प्रकट हुए हैं। इसीलिए यह नरदेह की प्राप्ति हमें हुई है। कुछ ना कुछ तो अपने अकाउंट में कुछ अच्छे काम किए हैं, इसलिए मिला, नहीं तो भेड़ बकरियां जैसे बन जाते थे। नरदेह में आने के योग को इसका एक अवसर है हमारा। ये अवसर मानो, ये हमें दिया हुआ एक मौका मानो, और ये मौके का फायदा उठाकर अपना उद्धार कर लेना बहुत जरूरी है। भगीरथ प्रयत्न करने पर भी इस नरदेह की न प्राप्ति कभी, केवल प्रारब्ध से जिसकी प्राप्ति उसे तो न मिलावे मिट्टी में। कितने भी भगीरथ प्रयत्न, भगीरथ यानी भगीरथ वो राजा जिन्होंने स्वर्ग से निकली हुई जो गंगा जो पृथ्वी तल पर लेके आए, इतने प्रयास उन्होंने किए थे, उसके लिए उनको भगीरथ यानी बहुत कड़ी मेहनत एकदम। कितने भी भगीरथ प्रयत्न करे फिर भी इस नरदेह की प्राप्ति नहीं होती। केवल भाग्य के बल के ऊपर, अगर भाग्य बलवान हो, वो होने पर भी ये नरदेह की प्राप्ति होती है। और एक बार ये नरदेह की प्राप्ति हुई, उसे ऐसे व्यर्थ ही मिट्टी में मिलाना नहीं चाहिए। यही बाबा कहते हैं, साईं बाबा। अगले जन्म में कर लेंगे कहते, एक बार अवसर हाथ से छूटते, भविष्य में यही निश्चित मिलेगा सोचते, मानते ऐसे वही मूर्ख। अगले जन्म में देख लेंगे, अभी इस वक्त तो कुछ मजा कर लेंगे, इस जन्म में तो कुछ नहीं कर पाए, अभी और क्या रह गया, इतनी तो आयु रह गई है। ऐसा विचार कभी भी ना करें। इसका कारण यह है कि बार बार ये नरजन्म हाथ से निकल गया एक बार। हाँ, इस जन्म में आप आदमी के जैसे रहोगे, बेसिक पैरामीटर आपके आदमी जैसा बर्ताव करते रहोगे, तो अगला जन्म में आदमी का ही मिलेगा। ऐसे 4 लाख टाइम मिलता है। लेकिन अगर इस बार ऐसे गुलछरे उड़ाते रहोगे और एक बार ये हाथ में निकल गया, तो पुनः नरदेह की ही प्राप्ति होगी। इसकी कोई निश्चितता नहीं है, इसकी कोई गारंटी नहीं है। अगले जन्म में भी नरदेह ही प्राप्त होगा। हमें क्या, हाँ, अगले जन्म में देख लेंगे, अगले जन्म में तुम्हें नरदेह ही प्राप्त होगा। ऐसा अगर तुम मानते हो तो वो तुम्हारे ये मूर्खता है तुम्हारी। कितने ही पापी देह इच्छाधारक होकर शुक्र बीज समन्वित, योनि द्वार पर होते उपस्थित, निज कर्म से शरीर धारण हेतु। अपने अपने पूर्व कर्मानुसार कितने ही पापी जीवात्माएं शुक्र बीज के एक रूप होकर शुक्र बीज के साथ वो एक रूप होते हैं और केवल देह धारणा करने हेतु ही
कर्म भोगानुरूप कर्म योनि में प्राप्त करते हैं। ने ही तो उसमें भी अधम जंगम वर्ग में लेते जन्म, तदनंतर स्थावर भाव परम यथाक्रम प्राप्त होने। कितने ही जीवात्मा तो इससे भी नीच और पापी होते हैं। चैतन्य शक्ति युक्त इस क्रियाशील प्राणी जगत में जन्म न लेकर अपने महापाप के कारण वे ये जो अचर प्राणी जगत में जन्म लेते हैं। अचर यानी जिसको चैतन्य नहीं होता, ये रॉक, माटी, पत्थर, ये भी तो इसी में कभी कभार जन्म था, लेकिन इतने अधम निवृत्ति को वो गए कि वो चेतना शक्ति के बाहर धकेले गए। जिसने जैसा किया उपार्जित ज्ञान, जिसका जैसा कर्म अनुष्ठान, तदनुसार उसे शरीर ग्रहण श्रुति प्रमाण यह योग। श्रुति यानी वेद वाक्य, जो अपने आचरण अनुसार और अपने अंतकरण के वृत्ति के अनुसार जैसा कर्म करेगा वैसा ही शरीर उसे अगले जन्म में प्राप्त होगा। यह वेद का वाक्य है और ये सत्य है। वेदों में कहा गया है, यथा प्रज्ञम ही संभवा वदे श्रुति माता अति ममत्वा। विज्ञान संचय जैसा जिसका हुआ जनन जीव का भी वैसा ही। यथा प्रज्ञम ही संभवम, जैसी जिसकी बुद्धि होगी, सुबुद्धि हो, कुबुद्धि हो, दुर्बुद्धि हो, या हित अहित का ध्यान रखने वाली विवेक बुद्धि हो, जैसी अपनी अपनी बुद्धि अनुसार प्रत्येक को उस योनि को जन्म मिलता है, योनि का जन्म मिलता है। और इस आशय का ये वेद वाक्य है। अपनी बुद्धि अनुसार हमें यह योनि वह शरीर प्राप्त होता है। वेदों में अति स्पष्ट उल्लेख किया गया है, जिसका जैसा अर्जित कर्म होगा वैसा ही उसकी कर्मगति होगी, और वह कर्मगति के अनुसार ही उसको अगला जन्म प्राप्त होगा। अतर्क ईश्वरी विधान, असंभव उसका संपूर्ण ज्ञान। अंश मात्र भी यही यदि कोई पा जाए, धन्य एक नरदेह वही। परमेश्वर की शक्ति बहुत अगाध है, बहुत। उसके परमेश्वर के ऊपर कोई नहीं है, परमेश्वर से बड़ा कोई नहीं है। उसका यथार्थ वर्णन करना असंभव है, परंतु यत्न पूर्वक यदि कोई उस ध्यान का अंश मात्र भी पाले तो वह मनुष्य भाग्यवान है। फिर तो ये अनेक स्तुतियों की रचनाएं कर डालेगा। हाँ, परम भाग्य से ये नरदेह पाया, महत्व पुण्य से ब्राह्मण वर्ण में आया, ईश कृपा से साई चरणों को पाया, लाभ का यह संपूर्ण अलभ्य। अभी कुछ पूर्व संचित पुण्य फल फलित होने के कारण मुझे नरदेह प्राप्त हुआ है। और नरदेह में भी अभ्यास करने वाली, चिंतन मनन करने वाली जो वर्ण है ब्राह्मण वर्ण, उसमें मुझे क्या मिला? वर्ण व्यवस्था में जो था ब्राह्मण व्यवस्था प्राप्त हुई। ये कौन कह रहे हैं? गोविंद रघुनाथ दाभोलकर यानी हेमानंद पंत कह रहे हैं। केवल ईश्वर कृपा से ही साई चरणों की प्राप्ति हुई है। यह दुर्लभ लाभ केवल पूर्व जन्मों के पुण्य के बल पर ईश्वर कृपा से प्राप्त हुआ है। योनिया अद्यपि यदाना यद्यपि मानव की ही सर्वश्रेष्ठ श्रेणी, आया कहाँ से कहाँ है गति, मानव को ही प्राप्त यह विवेक। अब कितनी प्रजातियां है, कितने स्पीसीज है, कितनी स्पीसीज लुप्त हो जाती है, कितनी नई आ जाती है। ये जो जीवाणु अभी आया था कोरोना, पहले था कभी नाम सुना? हाँ, जो पहले डायनासोर का नाम सुना था वो अभी कभी देखने को मिलता है? नहीं। तो ये आते जाती रहती है। ये ऐसे स्पीसीज है, हिंदू या सनातन धर्म के मान्यता अनुसार, धर्मशास्त्र के अनुसार 84 लाख योनियां हैं। इस 84 लाख योनियों में सर्वश्रेष्ठ योनि मानव की ही मानी जाती है। क्यों? क्योंकि सत असत विवेक बुद्धि मानव को ही प्राप्त है। मैं कौन हूं, कहां से आया हूं, इस नरदेह में ईश्वर में नरदेह के रूप में
इस विश्व में मेरे आने का प्रयोजन क्या है। ये विचार शक्ति और विवेक बुद्धि केवल मानव को प्राप्त हुई है, अन्य नहीं। अन्य योनियों को ज्ञान इसके प्रति, जैसे उपजती वैसे नष्ट होती, भूत भावी वर्तमान गति ईश्वर स्थिति भी न जानते। अन्य योनि के जीवों में ये विवेक बुद्धि नहीं होती है। इसी कारण नर जन्म को योग योनि तथा अन्य प्राणी की जो प्रजातियां है, योनि है, उसको भोग योनि माना जाता है, क्योंकि उनको तो क्या है, भोग भुगतने ही निकल जाना है। भोग योनि के प्राणियों को अपना भूतकाल, भविष्य काल और वर्तमान काल इनका भी भान नहीं रहता। ईश्वर का अस्तित्व, उसकी अनुभूति आदि विषयों की उन्हें कोई प्राणियों में दिलचस्पी नहीं रहती, जानकारी नहीं रहती, कोई गति भी नहीं रहती है। मनुष्य योनि क्यों रहती है। इस नरदेह का कर निर्माण हुए ईश्वर आनंद संपन्न करके विवेक वैराग्य धारण करेगा भजन नर मेरा। अब किसके लिए किया है ये नर योनि? ये रिटर्न जर्नी है। ये सब 84 लक्ष योनि में भटकने के बाद संत कबीर का एक बड़ा दोहा है, करना है ऐसे तो कर ले रे साधो, मन का जन्म दुहेलो है। लख 84 में भटकत भटकत अब के महल महलो है। इस नरदेह का कर निर्माण ईश्वर है आनंद संपन्न। क्यों? कि उन्होंने एक रिटर्न जर्नी का प्रवास जीवात्मा को उनके अस्तित्व में इमर्ज होने का एक मौका, सुनहरा मौका मनुष्य जन्मी के माध्यम से दिया गया है। करके विवेक वैराग्य धारण करेगा भजन नर मेरा। इसी कारण परमेश्वर ने मानव जन्म की निर्मित की है। मानव जन्म का निर्माण करने पर ही, मतलब मानव जन्म का निर्माण करने पर ही वो सृष्टि का ये जो खेला है परमेश्वर का, वो परिपूर्ण हुआ है। आनंद अर्थात परिपूर्णता। संसार से विरक्त होकर सत असत विवेक बुद्धि और भक्ति भाव का अनुसरण कर जीव परमेश्वर का भजन पूजन कर स्वहित साध सके। इसलिए तो परमेश्वर ने इस मानव देह का निर्माण किया हुआ है। विनाशी नर करके साधना अविनाशी नारायण बन पा सकता। नर देह जैसी साधन संपन्नता दूजी न कोई इस सृष्टि में। यदि मानव भगवान की ध्यान धारणा और उपासना करे तो वह परमेश्वर के चरणों तक पहुंच सकता है। नहीं, खुद परमेश्वर हो सकता है। नर अगर नदी करनी करे तो नर का नारायण बन जाए। बाबा ने कितनी बार कहा है, हरि हरि करते करते मैं हरि मुझे मिल गया, बाबा कहते थे हमेशा। नर यदि साधना करे तो नर का नारायण भी बन सकता है। मनुष्य को परमेश्वर की भक्ति की अगाध ऐसी साधन सामग्री भगवान ने प्रदान की है। अन्य किसी भी जीव को यह साधन संपन्नता प्राप्त नहीं होती है। मदारी स्वयं अति चतुर होता, अज्ञानियों के समक्ष खेल न करता, मर्म कुशलता का जो जान पाता, करता अपेक्षा ऐसे प्रेक्षकों की। मदारी यानी जादूगर। अब ये मदारी अपने खेल का प्रदर्शन किसके सामने करता है? अज्ञानी लोगों के सामने समक्ष खेल करने में उसको जरा भी संतुष्टता प्राप्त नहीं होती है। उसका जो हस्त कौशल्य है, जो गिमिक्स है, उसका मर्म जानने वाला प्रेक्षक हो ना, वो वर्ग रहने पर ही उसे आनंद मिलता है। उसकी कला की कदर करने वाला रसिक वर्ग सामने हो, यही उसकी अपेक्षा रहती है। वैसे ही पशु पक्षी वृक्ष सकर निर्माण कर जीव जंतु अतुल सखेद आश्चर्य परमेश्वर विकल लीला निस्सार यह जानी उन्होंने। निस्सार अर्थहीन यानी सारहीन, उसमें कोई मर्म नहीं है, कोई अर्थ नहीं है। उसी प्रकार यह प्रकृति के जड़ जीव पशु पक्षी वृक्ष आदि संपूर्ण ये चराचर सृष्टि का निर्माण करने के पश्चात परमेश्वर को आश्चर्य युक्त खेद हुआ है। ये प्रकृति निर्माण करने की लीला उन्हें अर्थहीन लगी।
क्योंकि इस प्रकृति का मर्म तथा परमेश्वर का सच्चा स्वरूप जानने वाला मुमुक्षु जीव उन्हें अपने सामने दिखाई नहीं दे पड़ रहा था। खेला तो रचाया, लेकिन खेले को जानने की शक्ति किसी भी प्राणी मात्र में नहीं थी। विशाल विशाल ये ब्रह्मांड विस्तार, सूर्य चंद्र तारा संहार, निर्माता के कौतुक का विचार लेश मात्र भी कोई न करता। ये विशाल विस्तीर्ण ब्रह्मांड का विस्तार, ये चंद्र, ये सूर्य, तारागण, इसके प्रति तथा इस सृष्टि के निर्माता का कार्य कारण भाव, कौशल आदि का किसी को भी कौतुक तथा आश्चर्य नहीं हो पा रहा था। क्यों? क्यों? वो जानते ही नहीं थे, एक खेल का मर्म वो जानते ही नहीं थे। यह सारा खेल करने का हेतु क्या मेरे जगदीश का, वह उद्देश्य भीतर का एक भी जीव जानता नहीं। सृष्टि का ये खेल रचने में या रचाने में मेरे परमेश्वर का क्या उद्देश्य है, क्या ध्येय है, उसे एक भी प्राणी निश्चित रूप से कोई नहीं जान पाता था, जानता ही नहीं था। मेरी अतुल वैभव समृद्धि जाने ऐसा कुशाग्र बुद्धि, प्राणी निर्माण करता नहीं तद्विधि, त्रिफल त्रिशुद्धि मर्म कार्य। अब परमेश्वर ने विचार किया, यार जब तक ये मेरा यह अतुलनीय सृष्टि का वैभव, ये विस्तार, ये ब्रह्मांड की निर्मिति, ये चांद सूरज तारे, ये ऐश्वर्य जो है, इसका यथार्थ स्वरूप जान लेने का और जाने वाला कोई कुशाग्र बुद्धि, कोई तेज तर्रार बुद्धि का प्राणी जब तक इसकी रचना नहीं होती, तब तक प्रकृति रचना का ये कार्य निरर्थक लग रहा है मुझे। जानकर ऐसा जगदीश ने निर्मित किया प्राणी मानव उसने, जो अपनी सारा सार सत असत बुद्धि से जान लेगा सामर्थ्य मेरा। अब ये सृष्टि का निर्माण का ये अधूरापन ज्ञात होने पर परमेश्वर ने मनुष्य के रूप में कुशाग्र प्राणी निर्माण किया। तेज तर्रार बुद्धि वाला, एकदम होशियार ऐसा प्राणी निर्माण किया, क्योंकि अपनी कुशाग्र बुद्धि की सहायता से वो परमेश्वर के ये जो खेल का इसका मर्म जान पाए और ये परमेश्वर का सामर्थ्य समझ पाए। अगाध मेरा वैभव, वैसे ही मेरी शक्ति अपूर्व, मेरी माया का ये खेल सर्व आश्चर्यचकित हो वह देखे। क्योंकि परमेश्वर की अपेक्षा क्या थी, ये बुद्धिशाली प्राणी, मनुष्य प्राणी मैं निर्माण करूं, तो वो अपने बुद्धि के कुशाग्रता के तेज के ऊपर, बुद्धि के तेज के ऊपर, बुद्धिमत्ता के ऊपर वो अपना अगाध ऐश्वर्य है, ये मेरी पूर्ण शक्ति है, अपूर्व शक्ति, ये मेरा सर्वश्रेष्ठ सामर्थ्य, ब्रह्म तथा माया के संयोग से निर्माण की हुई ये सृष्टि का निर्माण, उसका विस्तार कौतूहल मिश्रित भावना से समझ लेगा वो। और इसीलिए मुझे मनुष्य प्राणी की भगवान ने जगदीश्वर मैंने सर्वश्रेष्ठ, जग का अधीश, अरे जग का अधीश, अधीन जिसके है ईश्वर, जगदीश यानी जग का ईश्वर, वही करेगा ज्ञान संपादन। कौन? मनुष्य प्राणी। वही करेगा ज्ञान संपादन, मेरा चिंतन, मेरा अवलोकन, वही होगा आश्चर्य संपन्न, होगा परिपूर्ण, तब खेल ये मेरा। जब तक कि मैं मनुष्य प्राणी की निर्मिति नहीं करता, तब तक के मेरे स्वरूप का यथार्थ ज्ञान पा सकेगा ऐसा कोई प्राणी है नहीं। मनुष्य प्राणी निर्माण करने के पश्चात मेरा चिंतन तथा मेरे स्वरूप का यथार्थ आकलन वो कर पलेगा और उसे ही सत्य तत्व, ब्रह्म ज्ञान, सर्वश्रेष्ठ सुख की प्राप्ति होगी। ब्रह्म ज्ञान प्राप्ति से वो मूल स्वरूप में, अर्थात मेरे ही स्वरूप में इमर्जिंग होना, विलीन होना, ये उसको शक्ति प्राप्त होगी। तभी मेरा ये सृष्टि स्वरूप का प्रयोजन, उद्देश्य परिपूर्ण होगा, ये भगवान ने सोचा। प्रेक्षकों की जो आनंद संपन्नता, वही मेरी खेल की परिपूर्णता। हाँ, भगवान का यही तो उद्देश्य है। देखकर मेरी जगन नियंत्रता, यह जगह का संचालन मैं कैसे करता हूं, ये जान लेने के पश्चात उसको लगने वाला आश्चर्य है, जो ये मानेगा वो कृतार्थ हो जाएगा और मेरा भी उद्देश्य सफल हो जाएगा।
प्रकृति की रचना को मेरा समझकर उस जीव मात्र को होने वाला जो आनंद है, उसका होने वाला जो समाधान है, यही तो मेरे खेल की परिपूर्णता है। यह विश्व का संचालन एवं नियंत्रित करने की मेरी कुशलता जो है, ये वो जान पाएगा अपनी बुद्धि के बल पर। मनुष्य को मेरे सच्चे स्वरूप का ज्ञान हो जाएगा। इस प्रकृति की वास्तविक स्वरूप का ज्ञान उसे लेने पर ही वो अपने आप को कृतार्थ मानेगा, है कि नहीं? ये इसी कारणवश मनुष्य जन्म की निर्मित की है, मनुष्य पेशी की निर्मित की है भगवान ने। आज का एपिसोड यहां उसको अर्धविराम देते हैं। आगे एपिसोड में यही मनुष्य जीवन, उसकी महती और हमें क्या पाना है, इस सिलसिले में आगे का अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। ओम साई राम। अवघारंग एक झाला, अवघारंग एक झाला, रंगी रंगला श्रीरंग, रंगला श्रीरंग, रंगला श्रीरंग, अवघारंग एक झाला, अवघारंग एक झाला।